भारत चमत्कारों और आस्था का देश है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई चमत्कारिक मंदिर, रहस्यमय गुफाएं मिल जाएंगी। अब इसे आप चमत्कार कहें या अंधविश्वास, लेकिन एक स्थान ऐसा भी है जहां जाकर लोग हमेशा हमेशा के लिए पत्थर बन जाते हैं। जहां 12वीं शताब्दी में दूसरे प्रदेशों के लोग व्यापार करने आते थे। आखिर इस शहर का सच क्या है? क्यों आज भी लोग इस गांव में जाने से डरते हैं? क्यों नींव के पत्थर से लेकर छत के पत्थरों में सौंदर्य जैसे पिरोया हुआ ये शहर 900 सालों से शाम होते ही भूतों का डेरा बन जाता है। इस नायाब और खूबसूरत मंदिर को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, लेकिन इन मंदिरों को खजुराहो जैसी ख्याति नहीं मिली। तो आइए जानते हैं क्या है इसका रहस्य। राजस्थान के बाड़मेर में स्थित किराडू अपने मंदिरों की शिल्प कला के लिए विख्यात है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा दलशाल राज और उनके वंशजों ने किया था। इतिहासकारों के अनुसार 12वीं शताब्दी में या यूं कहें कि उसके पश्चात ये शहर वीरान हो गया। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसे लेकर एक कथा प्रचलित है। इस खौफनाक सच्चाई को जानने से पहले ये जरूरी है कि हम इसकी खूबसूरत कला को जानें। किराडू में किसी समय 5 भव्य मंदिरों की एक श्रृंखला हुआ करती थी। भगवान शिव को समर्पित सोमेश्वर मंदिर की बनावट भीतर से दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाती है, तो इसका बाहरी आवरण खजुराहो के मंदिर का एहसास कराता है। काले और नीले पत्थर पर हाथी, घोड़े व अन्य कलाकृतियों की नक्काशी मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाती है। मंदिर के भीतरी भाग में बना भगवान शिव का मंडप भी बेहतरीन है। किराडू श्रृंखला का दूसरा मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये मंदिर सोमेश्वर मंदिर से थोड़ा छोटा है, किंतु स्थापत्य व कलात्मक दृष्टि से काफी समृद्ध है। इसके अतिरिक्त किराडू के अन्य 3 मंदिर काफी खंडहर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन इनके दर्शन करना भी एक सुखद अनुभव है। पूर्वार्ध में आए भूकंप से इन मंदिरों को बहुत नुकसान पहुंचा। आज इन 5 मंदिरों में से केवल विष्णु मंदिर और सोमेश्वर मंदिर ही ठीक हालात में है। सोमेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि विष्णु मंदिर से ही यहाँ के स्थापत्य कला की शुरुआत हुई और यही सोमेश्वर मंदिर को इस कला के उत्कर्ष का अंत माना जाता है। किराडू के मंदिरों का निर्माण भी इसके इतिहास सरिका ही
संदेहास्पद है। हालांकि यहाँ पर 12वीं शताब्दी के 3 शिलालेख उपलब्ध हैं। स्थापत्य कला के लिए मशहूर इन प्राचीन मंदिरों की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। पत्थरों पर बनी कलाकृतियां अपने अद्भुत और बेमिसाल इतिहास की कहानियां कहती हुई नजर आती हैं। इन खंडरों में चारों ओर बने वास्तुशिल्प उस दौर के कारीगरों की कुशलता को पेश करते हैं। यहाँ के लोगों की मान्यता के अनुसार करीब 900 साल पहले एक ज्ञानी साधु इस शहर में आए और यहाँ कुछ दिन बिताने के बाद वो साधु देश भ्रमण पर निकलने लगे। तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को स्थानीय लोगों के सहारे पर वहीं छोड़ दिया। एक दिन सारे शिष्य बीमार पड़ गए और उस समय एक कुम्हारिन को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति ने उनकी देखभाल नहीं की। वो साधु जब वापस लौटकर आए तो उन्हें ये सच देखकर बहुत क्रोध आया। साधु ने कहा कि जिस स्थान पर भाव ही नहीं है वहां मानव जाति को भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने संपूर्ण नगरवासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी, साधु ने उसे शाम होने से पहले वहां से चले जाने को कहा और ये भी सचेत किया कि वो पीछे मुड़कर ना देखे। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद कुम्हारिन ने पीछे मुड़कर देखा और वो भी पत्थर की बन गई। इस श्राप के बाद अगर शहर में शाम ढलने के पश्चात कोई रहता है तो वो पत्थर का बन जाता है और यही कारण है कि ये शहर सूरज ढलने के साथ ही वीरान हो जाता है। अब ये कहानी कितनी सच है और कितनी गलत, इसका पता तो हमें नहीं है, पर पत्थरों पर बनी कलाकृतियां अपने अद्भुत और बेमिसाल इतिहास की कहानियां कहती हुई आज भी नजर आती हैं।